Hello and welcome back to your channel. I'm your friend Nihal. So how are you all? नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निहाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के इस YouTube चैनल पर। हमने बात की थी इंग्लिश के बारे में कि अंग्रेजी के सफ़र की शुरुआत हमने कर दी है। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम अपनी बातों को। मेरे पीछे पीछे आपने बोलना है। आज हम बात करेंगे, एक वर्ड हम लेकर चलते हैं जैसे कि कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि हमें कहीं पर पहुंचना हो और ट्रेन लेट हो चुकी है, बस लेट हो चुकी है, तो आप अगर जाओगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप यूज़ करते हैं नो यूज़ का। काहे का यूज़ करते हो आप? नो यूज़ का। सो देखिए, नो यूज़ से हम कितने सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। हम बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है बहस करने का, या फिर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ आर्ग्यूइंग। आर्ग्यू आपने सुना है, ARGUE, वही बन गया आर्ग्यूइंग। नो यूज आर्ग्यूइंग। बोलिए, नो यूज आर्ग्यूइंग। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। फिर से बोलिए, नो यूज आर्ग्यूइंग। वेरी गुड, बोल रहे हो ना, बोलना जरूरी है। स्पीकिंग इज कंपल्सरी, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। मान लीजिए हमें कहते हैं चिल्ला, कोई आप पर बार बार चिल्ला रहा है, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज शाउटिंग। फिर से बोलिए, नो यूज शाउटिंग। इतना आके बोले, no use shouting. No use shouting. एक बार फिर से, नो यूज शाउटिंग। आप देख रहे हैं नो यूज का हम यूज कर रहे हैं, हम नो यूज का यूज कर रहे हैं। फिर से बोलते थे, जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। कहीं आपको जाना है, समय काफ़ी है आपके पास, पर आपको लग रहा है कि आराम से भी जाओगे तो पहुंच जाओगे, तो इसलिए जल्दी का कोई फायदा नहीं है। नो यूज हरिंग। आपने सुना है ना, हरी अप। हरी अप का मतलब जल्दी करो, तो जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज हरिंग। फिर से बोलिए, नो यूज हरिंग। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज आर्ग्यूइंग। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज शाउटिंग। जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। नो यूज हरिंग। बोलना जरूरी है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं, आगे सुनिएगा। जैसे कि हमें बोलना है, शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी तो कोई सुनने वाला है नहीं। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ कंप्लेनिंग। नो यूज़ कंप्लेनिंग। बोलिए, नो यूज़ कंप्लेनिंग। अगर आपको बोलना है कि जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, नो यूज़ गोइंग। नो यूज़ गोइंग। अभी आप दोस्तों इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचना, कहाँ पर इन आएगा, कहाँ पर ऑफ आएगा, कहाँ पर एट आएगा। अभी हमें इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। स्लोली स्लोली हमें सीखना है, स्लोली स्लोली हमें बोलना है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ गोइंग। नो यूज़ गोइंग। चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ शाउटिंग। शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ कंप्लेनिंग। नो यूज़ कंप्लेनिंग। बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ आर्ग्यूइंग। नो यूज़ आर्ग्यूइंग। जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नो यूज़ हरिंग। तो ये हो गए आपके नो यूज़ वाले सेंटेंस। अब आप देखिए, मैं आपको आखिरी में एक पूरा सेंटेंस बताता हूँ। हाल फिलहाल की न्यूज़ है कि अभी जो कल थे मतगणना हुई है, यानी कि चुनाव के रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों के, वैसे 4 राज्यों के आए हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत हुई है। इस सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कन्वर्ट करने वाले हैं कि भाजपा की जीत हुई है छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। कैसे भी बोल सकते हो आप हिंदी में। इंग्लिश में आप कैसे बोलने वाले हो? पहले बताइए, जीतना क्या होता है? विन होता है, पर हम विन का यूज नहीं करेंगे। वी विल नो यूज ऑफ विन। हम विल का यूज नहीं करेंगे, राइट। हम यूज करने वाले यहाँ पे स्वीप, SWEEP, स्वीप। यहाँ पे स्वीप का मतलब जीतने से है, स्वीप। और देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना दोस्तों। आप लोगों ने ग्रामर में आप पढ़ते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब में एस या ES आता है। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। लेकिन आपको इन सब चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना। अभी हाल फिलहाल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात, आप स्वीप में S लगा दो ना। ये देखो कि आपका
कि आईएनजी लगेगा या नहीं लगेगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो हाल फिलहाल में घट गया वो प्रेजेंट है, क्योंकि कल की बात है। वैसे तो अगर हम देखें तो कल होगी बात, पुरानी होगी बात, पास्ट की होगी, पर नहीं, अभी बिल्कुल रिसेंटली मुद्दा है, ये बिल्कुल ताजा ताजा मुद्दा है भैया। तो आप इसके साथ आप प्रेजेंट में लेके चलोगे। चलिए ध्यान से सुनिएगा, हमने बोलना है बीजेपी, बीजेपी या फिर आप भारतीय जनता पार्टी भी आप बोल सकते हो, भारतीय जनता पार्टी स्वीप्स, भारतीय जनता पार्टी जीत गई असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव में। कहां पर? इनका मतलब में राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। बीजेपी की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हो गई है विधानसभा चुनाव में। इसी को हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, बोलिए मेरे साथ, बीजेपी स्वीप्स असेंबली इलेक्शन, बीजेपी स्वीप्स असेंबली इलेक्शन इन राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। राइट? तो देखिए हमने एक नए सेंटेंस को लिया और इसकी अंग्रेजी बना ली। तो आपको भी ऐसे ही करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको नो यूज का ध्यान रखना है, बहस करने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज आर्ग्यूइंग, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज शाउटिंग, जाने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज गोइंग, आने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज कमिंग, बैठने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज सिटिंग, बोलने का कोई फायदा नहीं है, नो यूज स्पीकिंग। नो यूज लगाइए, वर्ब में आईएनजी लगा दिए, काम हो गया। आपने देखा, नो यूज लगाइए और जो भी आपको बोलना है उसके आगे आईएनजी लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम आने वाली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के गुड बाय।